उसका हमने न्यू निवेरा आ रही है समाजी है कि बाबा है कि जागरणा में गाने गानिया समझे में नहीं आ रही भाई। ये बताओ कौन सा सर्टिफिकेट इन्होंने दिया? नहीं, वो इनाम के लिए किया गया था कि जो फर्स्ट सेकंड आएंगे उनको इनाम दिए जाएंगे। जैसे कि आप बता रहे कि आपकी बेटी के हाथ के ऊपर उन्होंने लिख दिया, तो उसकी कुछ फोटो वीडियोस हैं? ऐसा फोटो वीडियो तो ये बात होगी कम से कम भी मेरी ख्याल में आज क्या तारीख होगी 10 है, तो एक में जब ये चंदा इकट्ठा ये महापंचायत नहीं थी, आज ये ग्राम सभा की मीटिंग थी और ग्राम सभा की मीटिंग में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया है जो हमारे डेरे के अंदर है। बाबा अपने आप को जुम्मेवार बता रहा है, डेरे का जुम्मेवार नहीं है। जब पीरों ने इसको गद्दी के ऊपर जुम्मेवारी दी तो उस समय कहा गया था कि इसको परख लो। गांव ने ही परख लिया, ये हमारे डेरे के लायक नहीं है। आज पूरे गांव ने सहमति ये जताई है कि ये बाबा इस डेरे के लायक नहीं है। इसलिए जब तक जुम्मेवार नहीं आता इस डेरे के अंदर तो इस डेरे को प्रशासन अपने अंडर में ले, एसडीएम डीसी एडमिनिस्ट्रेटर लगा के यहाँ सारी इसकी आमदनी के ऊपर मतलब ताले वगैरह सरकार लगावे, ताकि जब भी हमारे डेरे का कोई जुम्मेवार हमारे साथों पीर बैठ करके पूरा भेख भगवान बोलिया करे, वो सारे मिलकर के जब डेरे का कोई मालिक बनावे, कोई महंत बनावे, पीर बैठावे, तो जो पैसा है उसको मिलना चाहिए। क्योंकि जो ये पैसा आज इनके पास जा रहा है उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उस पैसे के बल पे गांव को डराया जाता है, गांव के बच्चों के ऊपर केस किए जाते हैं, अपनी अयासी में उड़ाया जावे है और बाहर भीतर के असामाजिक तत्व बुला करके गांव के लोगों को धमकी दिलवाई। अभी क्यों मतलब कि पंचायतें की गई, भाईचारे को इकट्ठा किया गया, क्या कोई ऐसे सबूत या कुछ ऐसी वीडियो? क्यों हमने एक बात और सुनने में आई कि बाबा ने कुछ दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ था पीछे, उसमें ना महंत जी ने औरतों के साथ कुछ वीडियो सामने आई है। देखिए, औरतों के साथ वीडियो, पहली बात तो डेरे की जो मान मर्यादा थी हमारी, वो गांव परख रहा था, वो मान मर्यादा सही नहीं थी, परखने के लिए बिठा रखा था। फिर एक घटना होती है, सरपंच बताओगा भाई, उस घटना ने गांव में उबाल जाती है। 7-8 साल की लड़की है सरपंच की, इसकी इच्छा के अनुसार इसने दान दे दिया, जो इसने देना होता है देते हैं। उस लड़की का लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस है। किसी भी बच्चे का इस तरह का अपमान करना, वो तो बालक है, जो बड़ा उपरान होता बालक मन में भी कर जे, पता नहीं क्या घटना हो जे, तो उस चीज का गांव में रोष हो गया और गांव ने कहा अपन परख लिया। इस डेरे के अंदर ना तो कदे रात न जागरण हुए महिलाओं के वगैरह के, ना इस डेरे के अंदर कदे हमने तो ये मूर्ति पूजा का डेरा है, नाथ संप्रदाय का डेरा है, इसमें कदे तो आर्य समाजी बड़े खड़े हो जी है, कदे तो हवन यज्ञ करने लायक जी है, कदे वो जागरण लायक जी है करने, उसका हमने न्यू निवेरा आ रही है समाजी है कि बाबा है कि जागरणा में गाने गानिया समझे में नहीं आ रही भाई। आड़े तो एक साधु की जरूरत है, इस किस्म की एक्टिविटी वालों की जरूरत नहीं। ये तो तपोभूमि थी हमारे गांव के अंदर, डेरे को डेरा भी नहीं कहा जाता, अब तो मठ कहने लग गया, मठ भी नहीं कहा जाता, हम आसन बोला करते। आसन का मतलब होता है शांति से बैठ के राम के नाम लेना, यानी ये साधुओं की तपोभूमि थी और हम तो इसको तपोभूमि के रूप में ही देखना चाहते हैं। इस किस्म की एक्टिविटी हमारे गांव के लायक नहीं। प्रधान जी, जो आप नाम कर रहे हो, गुड़िया का नाम लिखा है भाई कंजूस सरपंच जो लिखा है, वो घटना अभी की है या पहले की है? ये सरपंच साहब बता दें। आज अरे उनको ला लेंगे तो कैसा रहा, के फर्क पड़ा है मेरा बिरड सीचे बेड़ा के ना 20-22 लानी पड़ती है, हमने एक आध भरी है गाड़ी है मेरे नहीं कट। ये घटना जब ये प्रोग्राम इन्होंने रखा था पीछे, ये पेपर करवा रहे थे, जो पेपर, वो पेपर नहीं था, उस पेपर का मैटर क्या था? आप मीडिया के सामने, मैं सब मीडिया वालों से भी नहीं पूछूं, पेपर का कोई सर्टिफिकेट दिया क्या इन्होंने? इतने बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ बुला दिए, उनके 14-15 हजार ये कौन है बच्चे बुला दिए, उनका ये बताओ कौन सा सर्टिफिकेट इन्होंने दिया? नहीं, वो इनाम के लिए किया गया था कि जो फर्स्ट सेकंड आएंगे उनको इनाम दिए जाएंगे। 20-30 बच्चों को इनाम मिल गया, 14,000 बच्चे जी। सीईटी का नाम दिया गया उसमें, ये एक सरकारी होता है सीईटी, तो ये सरकारी। यहाँ कोई भी अगर ये न्यू बताए दे, डेरे हमारे यहाँ आसन के अंदर है, कोई भी इसने संस्था खोल रखी हो, कोचिंग सेंटर खोल रखा हो, शिक्षा बना
सबसे बड़ी बात ये करता है नशा मुक्ति। नशा मुक्ति का कोई इसने न्यू बता दो, केंद्र यहाँ खोल लिया हो। शिक्षा के नाम पे इसने जमवाड़ा कर दिया, लोग आएंगे 20-30 हजार यहाँ चढ़ावा चढ़ाओगे और तेरे इस कहानी यहाँ भीड़ हो जाएगी। ये सारा भीड़ इकट्ठा करेंगे, लोगों को भ्रमित करने के लिए ही किया गया था। और नशा मुक्ति पे बोल रहे हैं, नशा मुक्ति यहाँ कदे इसने आज 7 साल होगी इसको नशा मुक्ति के वो एक केंद्र भी खोल लिया हो, को शिक्षा के 5 कमरे इसने स्थापित करे हो। जब से ये आदमी 7 साल से आया हुआ है, हमारे बिठाए थे, चलो बैठ गया किसी भी कारण से, कोई भी इसने बढ़िया काम करे हो, पैर तुआड़े रख दिया। आज ये स्थिति आज की गांव सारा इकट्ठा होकर यही कह भाई तू डेरा छोड़ दे, क्यों हमारे पाटम कर रहे हैं। आज गांव एक हो रहा है, आप लोगों के सामने है, सारे संतुष्ट है। जो डेरे के महंत हैं सुकराई नाजी, उनका आपके ऊपर ये भी आरोप है कि जो चुनाव का जो समय था सरपंची में, तो उस समय सरपंच साहब मेरे पास में 16 लाख रुपए मांगने के लिए आया था। ये बात कितनी सच है? ऐसा है, अगर जो कोई बात है तो यहाँ गाँव के बीच में आके स्थापित करो उसको। जी बोलो आऊंगा मैं, तो पहले भी कहा था गांव के बीच में आओ, जो जो आपकी दिक्कत है गांव में बसो, वहाँ पे गांव की पंचायत होने लग रही है, यहाँ आओ। सरपंच के अच्छे संबंध भी बताया जा रहे, पहले कह रहे सरपंच के अच्छे संबंध थे बाबा के साथ, किसके? सरपंच साहब के। नहीं हमारे अच्छे नहीं थे, लेकिन हमें न्यू देख चलो बे जो भी बैठा है क्यों खाम खाम करें। लेकिन इसे जो डेरा ये था, ये प्रोग्राम इन्होंने करे ना जी, उस समय हमसे ग्राम पंचायत से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, आप इसमें खुश हो कि नहीं, अनुमति दो हो कि नहीं इनको जी। लेकिन वो अनुमति हमसे जब एसडीएम के माध्यम से मांगी गई तो हमने जवाब दिया था ग्राम पंचायत ने, भाई इसे अनुमति असहमत है इस प्रोग्राम से, क्योंकि यहाँ हमारे पहले भी साधुओं पर केस चल रहे हैं और गांव वालों पर केस चल रहे हैं, पता नहीं क्या घटना हो जाए भाई, हमें इसके जिम्मेवार नहीं है। फिर भी इसने प्रशासन का झूठा नाम करके और करके भ्रमित करके इसने प्रोग्राम कर लिया। सरपंच साहब, जैसे कि आप बता रहे कि आपकी बेटी के हाथ के ऊपर उन्होंने लिख दिया, तो उसकी कुछ फोटो वीडियोज हैं? ऐसा फोटो वीडियो तो ये बात होगी कम से कम भी मेरी ख्याल में आज क्या तारीख होगी, 10 है। तो एक में जब ये चंदा इकट्ठा कर रहे थे उस टाइम मैंने 1100 रुपए चंदा लिखवा दिया जी। 1100 रुपए, ना ही कोई कमेटी मेरे से लेनी आई 1100। और मेरी गुड़िया थी, वो आश्रम में बच्चों के साथ घूमने चली जाती है शाम को जैसे, तो इसने उसको बुलाया, अनिल सरपंच की लड़की है, उसने बोला इधर हाथ पे लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस, और बोला तेरे पापा को दिखा देना और मत दिखाना किसी को। वो आ गया ने बताया पापा आप कंजूस हो, सुखराय नाथ ने ये लिखा है। अगर ये झूठ बोलता हूँ, ये चारों गांवों का चबूतरा है, ये आकर वो प्रूफ कर दो, नहीं लिखा। क्या आपकी इस बारे में बात हुई बाबा जी से, भाई आपने ऐसा क्यों लिखा? नहीं, हमने बाबा जी से कोई बात नहीं करी, जिनसे भी करी एक पंचायत। दूसरी चीज उसने एक वीडियो आप लोगों के पास आ रही है क्या, पंचायत के ऊपर भी डाली थी? नहीं सर, आई होगी वैसे, नहीं वो लगा वैसे बता दो। एक वीडियो डाली थी ना, जब वो प्रोग्राम कबड्डी के जो खेल हुए थे उसके अंदर एक लाइट चली गई थी, किस प्रकार गई कैसे गई हमने नहीं पता। उसके बाद की रात 12 साढ़े 12 की बात है, ये 26 तारीख की। तो इसने की वीडियो डाली कि भाई ग्राम पंचायत ने झूठा ये मतलब हमें रोकने के लिए कोई इस पर साइन नहीं, कोई मैटर नहीं, प्रोपगंडा रचा। इसने वीडियो भी है हमारे पास 5-6 मिनट की, जो इसने ग्राम पंचायत पर इल्जाम लाए। और हमने वो इसने तो वो वीडियो के माध्यम से हमने गांव इकट्ठा किया, भाई ये गलत लगा रहा है। हमने इस प्रकार के कोई भी वो नहीं, अनुमति नहीं दी, लेकिन हमने ना तो इसका प्रोग्राम खराब करवाए, लाइट भी गवाई। इस प्रकार हमने गांव के सामने अपनी बात रखी थी, जो भी है गांव राम का जो फैसला था। जैसे पूरा गांव में एक बात भी उछल के आ रही कि महिलाओं के साथ इनके संबंध इस तरह की कुछ बातें आती है, जैसे कंडीला गांव का आरोप लगाए जा रहे जी, सीधी सी बात है, बाबा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं को नचाता है इस प्रकार। आप एक बात बताओ, हमारे गाँव के अंदर ये सारे बड़े बुजुर्ग हैं, आज तक कोई गृहस्थी महिला नहीं रहती थी, और वहां अंदर महिलाएं रहे हैं, कई महीने रह गए जय हैं अंदर नहीं रह के। 2 तारीख को हमारी पंचायत थी, एक महिला तो इसने 3 तारीख को वहां से रवाना करी है। वो बता रहे कि वो डेरे के अंदर ही परिवार रह रहा है। आज तक की परिवार, पहले परिवार नहीं थे के अकीबे परिवार आने लगे, ये बाहर तय। वो तो एक छोटा ट्रेलर है जो कि हम खुल के मैं और नहीं कह सकते ज्यादा। बहुत सी इसकी बातें देखने का है, लुगाइयां नचावा है, पता कौन सी परंपरा है ये।
सत्संग में नाचती हुई सरपंच साहब, वो तो जैसे सत्संग करते हैं अपना वो भक्ति गीत गा के उसके हमारी ऊपर। मर्यादा ही नहीं, मतलब सिस्टम ही नहीं है काले पीर का, यहाँ से आज तक ऐसी बातें नहीं हुई। वैसे तो यार ये समाजी को आवा है अपनी, अरे ये लोग ये ना नचावा है, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है ये। कि गांव में नीचे नीचे ये बात चल रही कि आसाराम का रूप लेते जा रही है, आसाराम का रूप लेते तो जा रही काम राम के झूठा थोड़ी है कि मैं देखा होगा भाई ये और नचावा है, यूं नचाना है क्या करके ये काम होने भाई। तो इससे खिलाफ हो रहा है कि वो पता है कि इसका प्रशासन के साथ भी हाथ है बाबा का, किसका? बाबा का आपको जो सुकुराई नाथ है उनका प्रशासन के साथ हाथ है, क्या मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल प्रशासन, तो प्रशासन का ही रोप दिखाया गया, दाब रहा है, मुकदमे करवाए थे, को डेरे के अंदर सीम के अंदर गलती से भी चले जाओ है उस पर मुकदमे चलाए थे ये, तो प्रशासन का ही तो रोप दिखा रहे हैं ये, और क्या दिखा रहे हैं। एक हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आने वाले हम तो उनको नहीं देखे, बहुत ही बढ़िया छवि के आदमी हैं, और प्रधानमंत्री की उम्मीद रखा आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री भी होंगे, लेकिन उनका नाम लेके न लोगों को, अफसरों को भी डरा रहे ये, उसके भ्रमित करे है, और गांव वालों को भी। खाड़ाली सुन लो, हमारा एक जोगी वाला खाड़ा है, सदियों पुराना अखाड़ा है वो हमारा, उसकी एक है कि जितने भी बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं लगभग लगते हैं, आप पूछ लेना जितने सर्विस पे लगे हुए हैं लगभग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो वो उनकी आस्था है वहाँ। लेकिन इस आदमी ने आने वाले आज तक का इतिहास में ऐसा काम नहीं देखा था, वहाँ निरोध पाए गए, गुब्बारे गेड़े गए, किसके द्वारा गेड़े गए, और उन बच्चों को वहाँ से हटा दिया भाई यहाँ गलत काम है। हमने आज तक नहीं, मैंने इनको कहा भी था बाबा जी ऐसा काम यहाँ नहीं होता, या प्रूफ दिखाओ किसी के, ये नए पैकेट खोल के न राड़े दिखाए के न इन बच्चों को भगाना ही कोई वो नहीं है ये हमने पहले भी पिछली पंचायत में भी हमने वहाँ हाल बनाया था, बच्चों के लिए जिम का सामान गेड़ा था मैंने पिछली पंचायत में। और आज समय मतलब वो भी हमारा एक जैसे ये आसन आस्था केंद्र वो भी का खाड़ा आस्था आज वो बंद है, वहाँ तूड़ी पड़ी रहती है, गऊओं का कोई रुखाड़ा नहीं हमारा है, यहाँ गौशाला का 10 लाख 15 लाख रुपए हमारे बाहर की गौशालाओं में देते हैं हम, लेकिन यहाँ गऊओं का ये रुखाड़ा नहीं, ना किसी को बढ़ने देता ना गौ राखण देता उड़े। एक बात हो रही है जी, ये गांव के लोग पीछे से कहते हैं कि मतलब जो पैसा महाराज जी लगा रहे हैं रायनाथ जी, वो एक जमीन जो उसके डेरे के अंदर की जमीन उसी में लगा रहे, गाँव की मतलब अंदर कोई पैसा नहीं लगाते। नहीं गाँव के अंदर तो लगा ही नहीं रही है, ये तो वो ईट पैड दी उड़े लाई दी ओड़े की पैड के ना उड़े लाने लग रहा है, 7 साल हो गए। सबसे बड़ी बात आपको मीडिया माध्यम से देता हूँ, हमारा भाईचारा हुआ था 7 साल पहले गाँव का, आज हमारा भाईचारा एक है। दूसरी हमारी एक वो दिखना रहे कागज वो था हमारा 8 में था ये मंडी की। एक मिनट, ये हमारे 8 मान है, ये पीर है ये जो हरियाणा में है, हरियाणा में ये 8 पूरे हरियाणा में सारा हिंदुस्तान 8 मान है ये हमारे पीर हैं ये 8, उनमें गद्दी हमारे सुचाई नाथ की है। ये देखो ये यहाँ ऊपर आनी थी जो ये गुजर चुके हैं 2002 में, उसके बाद निंदाई नाथ जी बिठाए थे यहाँ केयर टेकर, लेकिन वो शराफत से अपनी जिंदगी काट के कुछ न कुछ कराया है उन्होंने निंदाई नाथ जी ने। उसके बाद इसको बिठा दिया था कि भाई तू यहाँ अपनी देख रेख करें जाए, इतने 5-6 महीने जो भी है साधु सुधु आए के ना इसको बिठा के गए थे भाई यू देख लियो परख लियो, चीजें ठीक तो चल ठीक है, और नहीं इसने कह दियो भाई आपने तो तेरा रास्ता ना ले। यहाँ कोई भी हमारी जगह नहीं है, ये पीर की ये सुरजाईनाथ की मरे हुए की फोटो लगा रहे हैं, हमारी 25 साल से मान बंद है हमारा, सभी हमारे पहले नंबर की गद्दी होने के बाद में हमारे मान नहीं है। 7 साल में यूं हमारी पीर ये नहीं ले सका, अपनी ऐश और अयासी के ऊपर ही चल रहा है, इसने कोई मतलब ही नहीं। खर्च करने हैं करोड़ों रुपए का, यहाँ चकोता भी आवा है, दान भी आवा है, कोई किसी चीज का इसने हिसाब किताब हो। इसीलिए हमारे गांव राम ने भी फैसला किया भाई ये जो भी है जब तक ये पीर यहाँ नहीं बिठाओगे, ये सारे पीर मिलकर है और गांव मिलकर, जब तक ये सारा अपना कर्जा एसडीएम साहब अपने अंडर में ले हुए। सरपंच साहब जैसे एस और अयासी 2 शब्द होते हैं जी, एस तो होती है जी अपने आप ही के लिए और अयासी शब्द जुड़ जाता है जी अलग तरीके से, तो अयासी का किस तरह आप आरोप लगा सकते हैं? आप एक बात बताओ,
सारा पीसेगा एक बार सारा खुला से ऑनलाइन चाहिए धीरे धीरे रुको आप सारे खुला से ऑनलाइन सरपंच साहब जो मतलब ये इतना पैसा जावा कड़ा है सारा देखो आप सुरजाई नाथ की जो इसमें फोटो है इससे अलग जो मनते है क्या ये अभी सही है जीवित है क्योंकि सुरजाई नाथ जी हाँ ये तो मर चुके हैं सुरजाई नाथ जी तो मतलब 2002 में मर चुके जो और जो है ये जीवित है ये लगभग जीवे ही हैं नहीं, क्या जो अगला जो पीर होगा कोथ के डेरे का क्या ये तय करेंगे ये महाराज जी हैं? सुरजा हाँ ये संत में जितने ये पीर हैं जी। बैठे ये बैठ के न दो हमें पीर दो बिठावे नहीं, जब इस डेरे में कोई प्रोग्राम कहने की बात ये है कि जी पूरा गांव संतुष्ट नहीं है सुखराई नाथ जी से। बिल्कुल जी कोई काम नहीं ये खड़ा मेरे से क्या पूछो आप पूछो सारे से बस मैंने तो सारे अपना पूछ लो किसी से। तो जो आपने जो आज स्टेटमेंट लिखवाई है सिग्नेचर करवाई क्यों अधिकारी भी आए हुए थे कोई हाँ सेक्रेटरी आता है ऐसे। हाँ जी सेक्रेटरी क्या नाम उनका? मनदीप सिंह मनदीप सेक्रेटरी। ये गांव के हैं? नहीं गांव के नहीं है ये बाहर ठीक है ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद।